आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और आप सबों को आज का दिन मैं बताना चाहता हूं कि आज पेंटिकॉस्ट संडे है और आज के दिन ही यीशु मसीह अपने चेलों को पवित्र आत्मा से भरा था और जिसमें 3000 लोगों के आसपास लोगों ने पवित्र आत्मा की सामर्थ और शक्ति को पाया था। और इसका क्या बैकग्राउंड है मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। ये एक जो यहूदी त्योहार जो कि शावोत फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है, जिसको अगर हम हिंदी में देखें तो लय व्यवस्था में इसका जिक्र है इस फेस्टिवल का, और हिंदी में इसको कटनी का पर्व और फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्ट भी बोला जाता है। और ये जो फेस्टिवल आता है अकॉर्डिंगली वो फसह का पर्व, जब फसह का पर्व मनाया जाता है यहूदियों द्वारा, उसके 7th वीक के बाद 50वां दिन को मनाया जाता है। और शावोत जो फेस्टिवल है उस फेस्टिवल का जो मेन उस फेस्टिवल को मनाने का जो रीजन होता था वो होता था 10 कमांडमेंट्स परमेश्वर ने जो मूसा को दी थी वो उसी दिन दी थी। और साथ ही साथ जो उनकी कटनी होती है इज़राइल में, विशेष रूप से वीट की गेहूं की, वो उसी समय पे कटनी का पर्व मनाया जाता है। और हम भारत में भी देखते हैं कि बहुत सारे पर्व जो हैं वो कटनी के मनाए जाते हैं। उसी प्रकार से सेलिब्रेशन होता है उस डे में। और साथ ही साथ लोग उसमें डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, चीज़, हनी, ये केक एक दूसरे को देते हैं और वो लोग खाते हैं, इंजॉय करते हैं इस डे में। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट मैं बताना चाहता हूं कि इस डे में वो तोरा को, परमेश्वर के 5 जो दिए गए हैं वो हैं जो उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण, इन 5 बुक्स की स्टडी वो लोग इस टाइम पे भी करते हैं। और इसका सिग्निफिकेंस जो है वो हमें बता रहा है कि कैसे, एक और इम्पोर्टेंट कि उस दिन एक बड़ी सभा उनके द्वारा 50th डे में की जाती, बड़ी सभा। यहाँ पे याद रखिएगा, पवित्र सभा हो, पवित्र सभा मतलब लोगों का एक साथ मिल के वो लोग उस डे को हॉलीडे रहता है, उस डे में कोई काम नहीं करना है उनको, लेकिन उस डे में वो सेलिब्रेट करते हैं परमेश्वर के साथ में। वो लोग सिनेगॉग्स में और जहाँ पे भी उनके मिलने का स्थान होता है वहाँ पे मिलकर पवित्र सभा होती है और कांग्रीगेशन इकट्ठी होती है। ये सिग्निफिकेंस है ओल्ड टेस्टामेंट के फेस्टिवल जिसका नाम है शावोत। और इसी को अब मैं आता हूँ सीधा प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय के पहले पद में, और दूसरा आपके सामने पढ़ूंगा। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। और उन्होंने आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और यहाँ पे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के बाद 7th संडे, 7 वीक के बाद, 7 सप्ताह के बाद जो 50वां दिन था, पेंटा मतलब 50 का, उस दिन परमेश्वर ने अपनी सामर्थ, अपनी शक्ति, अपनी पवित्र आत्मा, जितने भी विश्वासी वहां इकट्ठे थे उनके ऊपर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को उंडेला। और हम कैसे जानते हैं कि परमेश्वर ने उंडेला? अगर आप निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 26 में आपके सामने पढ़ूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के पहले ही से बता दिया था कि एक सहायक तुमको मिलने वाला है, एक सहायक, एक हेल्पर मिलने वाला है पवित्र आत्मा के रूप में। और वो कहा, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। पहली बात 26 में, 14 के 26 में। और दूसरी, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा उनके अंदर पहले इंपॉर्टेंट सहायक के रूप में जो प्रभु यीशु मसीह उनके साथ थे, अब प्रभु यीशु मसीह उनके अंदर आ जाएंगे। अब प्रभु यीशु मसीह सहायक के रूप में, पवित्र आत्मा के रूप में, गॉड द सन, गॉड द फादर, गॉड द होली स्पिरिट
परमेश्वर यहाँ पे अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। पवित्र आत्मा सब बातें आप और मुझको भी सिखाता है। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और मैं 15 का 26 भी, यूहन्ना 15 का 26 भी आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। प्रभु यीशु मसीह की गवाही देगा पवित्र आत्मा। और 27 में कहता है, और तुम भी मेरे गवाह हो क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा जो सत्य का आत्मा बता रहा है, पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। प्रभु यीशु मसीह की गवाही। और मैं पढ़ना चाहता हूँ 16 का, यूहन्ना 16 का 13 भी पढ़ना चाहता हूँ। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा, फिर से देखिए, तो आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की शक्ति आपको और मुझको नई सामर्थ, नया बल और परमेश्वर के और नजदीकी में लेके जाता है। परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करता है, परमेश्वर में बने रहते हैं, परमेश्वर में बिल्डअप होते हैं। और आगे कहता है 16 के 14 में, यूहन्ना 16:14 में, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेगा। परमेश्वर की स्तुति, आराधना, महिमा, प्रशंसा, ऑल आर व्हेन वी डू इट, परमेश्वर का आत्मा की शक्ति से हम कर पाते हैं। परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर की शक्ति से, सामर्थ्य से, बल से हम कर पाते हैं। जो कुछ पिता और वचन कह रहा है हमारे लिए ये बात कि कैसे हमारा जो शोक है वो आनंद में बदल जाएगा। और 16 के 20 में कह रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा, परंतु तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। और आप और मेरे लिए ये गुड न्यूज़ है, सारे संसार के लिए गुड न्यूज़ है। और आज पेंटिकोस्ट के दिन के बहुत बड़ा महत्व है। जिस प्रकार से मूसा की वाचाएं, मूसा की ने परमेश्वर की सामर्थ से 10 कमांडमेंट्स और सारे कमांडमेंट्स यहूदियों को दिया था, और प्रभु यीशु मसीह का जन्म भी वचन को पूरा करने के लिए हुआ था। ठीक उसी प्रकार से पेंटिकोस्ट का सेम डे को प्रभु यीशु मसीह ने भी अपनी आत्मा गिफ्ट के रूप में हम सबों को दे करके हम सबों को अपने नज़दीकी में ले आया। और यहाँ पे बाइबल बताती है कि प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय के 17 में, और यहाँ पे वचन कह रहा है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। और आगे कह रहा है, मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। कहने का मतलब है परमेश्वर सबके, जो कोई विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, फिर से आने वाले हैं, यह विश्वास जब हो जाता है पवित्र आत्मा मिल जाती। विश्वास के द्वारा ही केवल पवित्र आत्मा हमारे पास मिल सकती है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमें केवल मिल सकती है। और प्रेरितों के काम में जब उन्होंने ये बात सुनी और यहाँ पे प्रतिज्ञा की गई थी, और यहाँ पे अगर आप देखें, अगर मैं देखूं प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय का 33, इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी पहले से, उसने यह उंडेल दिया जो तुम देखते और सुनते। उसने यह उंडेल दिया, प्रभु यीशु मसीह ने उंडेल दिया पवित्र आत्मा को उंडेल दिया। सबके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करने लगा, और वे सब अन्य भाषा में बातचीत करने लगे। और ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा आएगा तो हो सकता है कुछ लोगों को ये वरदान हो बोलने का, तो वो लोग अन्य भाषा में भी बात कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को नहीं है, तो वो परमेश्वर की स्तुति आराधना अलग अलग तरीके से भी हम कर सकते हैं, क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है। और उसके बाद क्या हुआ, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे।
सिंपल है, रिपेंटेंस जब तक नहीं करेगा कोई मनुष्य पवित्र आत्मा का दान उसे नहीं मिल सकता। और ये दान सबके लिए है जो कोई विश्वास करेगा। ये किसी एक जन के लिए पवित्र आत्मा का दान नहीं है कि मैं मेरे लिए बस है, आपके लिए नहीं है, इसके लिए उसके लिए नहीं। जो विश्वास करेगा उसको दान मिल जाएगा। और वरदान भी अलग हैं। वरदान परमेश्वर अलग अलग लोगों को अलग अलग गिफ्ट्स देंगे, जो कि सारे कलीसिया को काम करने के लिए अलग अलग गिफ्ट है। किसी को गिफ्ट है टीचिंग का, प्रीचिंग का, किसी को गाने का, किसी को मैनेजमेंट करने का, किसी को चर्च चलाने का, अलग अलग गिफ्ट्स वरदान है। लेकिन दान यहाँ पे बाइबल बोल रही है और तुम्हारी संतानें दूर दूर के लिए भी है जिनको, और यहाँ पे बाइबल कह रही है यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। उसके लिए मन फिराना है। और ये 38 वचन जो है, 38 पद प्रेरितों के काम 2 का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बात को समझने के लिए कि हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर का दान है। जो पवित्र आत्मा का दान हम सबको मिला है, और ये विश्वास करने के द्वारा, मन फिराने के द्वारा, और पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो किया आपके और मेरे लिए, उसके लिए है। इसलिए ये डे का, पेंटिकोस्ट डे का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है। और कलीसिया की स्थापना भी इसी दिन, स्थापना इसीलिए क्योंकि पावर जो आया, जो शक्ति मिली, यहाँ पे बाइबल बताती 3000 लोग, बाइबल बताती कि 3000 लोग जो थे, उन्होंने उस दिन परमेश्वर की सामर्थ्य से उन सबने पवित्र आत्मा का दान पाया। 3000 पीपल इन अ सिंगल डे। कलीसिया की स्थापना भी आज के दिन, पेंटिकोस्ट के दिन हुई। और वो लोग रुके हुए थे, इंतजार कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मैं जाऊंगा और जाकर तुम्हारे लिए भेजूंगा, जब तक नहीं जाऊंगा रुके रहना। और रुका, उन्होंने रुके रहे। और जब परमेश्वर का आत्मा आया, उनको नई शक्ति मिल गई। और वही पतरस जिसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया था कुछ दिन पूर्व, वही पतरस आज सामर्थ और बल और शक्ति से भरकर बोल्डली कन्फेसिंग दैट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट डाइड फॉर मी एंड रिजरेक्टेड, और जी उठा है। वही प्रभु यीशु मसीह जी उठा और फिर से आने वाला है। वही पतरस जो डर गया था, घबरा गया था, आज उसके अंदर नई निडरता और नई साहस के साथ वो रेडी है। साहस भर दिया परमेश्वर ने कलीसिया के अंदर में, साहस और शक्ति और बल भर दिया। तो ये मैं बोल सकता हूँ, ये पावर ग्रहण करने का, ये पावर ग्रहण करने का दिन कलीसिया के लिए, पावर और शक्ति, पवित्र आत्मा की शक्ति पाने वाला डे इज डेफिनेटली अ डे टू बी रिमेंबर्ड फॉर ईच वन ऑफ अस। आप सबों को जय मसीह की।